एक और बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। सुरक्षा चूक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। कोर्ट के सामने दलील पेश की जा रही है। गड़बड़ी हुई, इसमें कोई शक नहीं है, सॉलिसिटर जनरल ने कहा है और कहा कि प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। सॉलिसिटर जनरल ने ब्लू बुक का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट में एसपीजी एक्ट के प्रावधान पड़े हुए हैं। ये तमाम बातें, ये दलील सुप्रीम कोर्ट में आज दी जा रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। 5 जनवरी का है ये मामला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंजाब में फिरोजपुर में रैली को संबोधित करने जाना था, लेकिन उनकी सुरक्षा में भारी और बड़ी चूक हुई। 15 से 20 मिनट तक उनका कॉन्वॉय रुका रहा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही गाड़ी देख रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट एक याचिका लगाई गई थी सुरक्षा में चूक पर। उसी पर सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत, इस पर सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के शौक और प्रभाकर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, कोर्ट में फिर से सुनवाई हो रही है। अब तक क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास? देखिए, सुनवाई शुरू हुई और सुनवाई में पंजाब सरकार की तरफ से इस बात पर आपत्ति दर्ज कराई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इस मामले में संज्ञान ले लिया था और जांच पर रोक लगा दी थी, उसके बाद भी केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब सरकार के अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। डीजीपी को सो कॉज नोटिस जारी किया, सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार यानी सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि ऐसा क्यों किया गया। उस पर जब सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जो ब्लू बुक है, जब प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो उसका जो प्रोटोकॉल होता है, सुरक्षा का प्रोटोकॉल होता है, उसके सारे प्रोविजन ब्लू बुक में होता है और उस ब्लू बुक के प्रोविजन्स का वायलेशन हुआ है और ये प्राइमा फेसाई दिख रहा है। ये साफ तौर पर दिख रहा है कि डीजीपी ने उन प्रावधानों का उल्लंघन किया है और ऐसे में उस आदमी के, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और सॉलिसिटर ने यहां कहा कि उनको आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेवार है, इसलिए कि उन्होंने ये कहा कि रास्ता खाली करना और सारी व्यवस्था करना डीजीपी का काम है और ऐसे में अगर डीजीपी ने अपने काम नहीं किया है, वो दोषी हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के खिलाफ या उनके बचाव में राज्य सरकार क्यों आ रही है, अपने आप में बड़ा सवाल है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपने ये मन बना लिया है, आप इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि इस मामले में दोषी कौन है, उसको सजा कैसे मिलनी है, तो फिर इस मामले में अब आगे जांच होगी तो क्या होगी और उसमें कोर्ट क्या कर सकता है। मतलब ये कोर्ट की एक नाराजगी थी और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगता है कि आपने मन बना लिया है कि इस मामले में आपको क्या करना है। तो ये एक तरह से नाराजगी थी। केंद्र सरकार ने कहा है कि जो केंद्र सरकार की कमेटी है वो कमेटी इस मामले में जांच करे और उसे 3 हफ्ते का समय दिया जाए और राज्य सरकार को केंद्र सरकार की कमेटी के जिस सदस्य के नाम पर आपत्ति है, जैसा आपको पता है कि पिछली सुनवाई में भी पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार की कमेटी पर सवाल खड़ा किया था कि उसमें एक अधिकारी हैं जो पंजाब सरकार को लगता है कि वो प्रभावित हो सकते हैं, जांच को प्रभावित कर सकते हैं। तो केंद्र सरकार ने कहा कि जिस जांच अधिकारी के नाम पर आपको आपत्ति है, राज्य सरकार को आपत्ति है, उसे हटाया जा सकता है। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है। सुप्रीम कोर्ट को यही आदेश देता है कि क्या केंद्र सरकार की वही कमेटी जांच करती रहेगी या कमेटी में कोई और मेंबर जोड़ा जाएगा, उस कमेटी से कोई सदस्य का नाम हटाया जाएगा, या एक बार अपना सवाल पूछे। प्रभाकर मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के शो कॉज नोटिस पर सवाल उठाए हैं। कह रहे हैं कि जब आपने तय कर लिया है तो कोर्ट आने की जरूरत ही क्या है? विपनेश, मैं यही बता रहा था अपने दर्शकों को कि पंजाब सरकार की तरफ से ये बात कही गई कि सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया था, उसके बाद भी पंजाब सरकार के अधिकारियों को, डीजीपी को केंद्र सरकार की तरफ से सो कॉज नोटिस जारी किया है और ये कहा गया है कि क्यों नहीं आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतराज जताया कि जब मामला कोर्ट में था, कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया था और कोर्ट ने जांच पर होल्ड पे रख दिया था, उसके बाद भी आपने सो कॉज नोटिस कैसे जारी कर दिया? आप लगता है कि आपने मन बना लिया है, आपने तय कर लिया है कि किस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करनी है, क्या कार्रवाई करनी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट के पास करने के लिए क्या बच जाता है जब पहले ही आपने तय कर लिया है? फिर जांच की जरूरत क्या है? फिर जांच का स्कोप क्या है? एक तरफ से नाराजगी है सुप्रीम कोर्ट की, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो पंजाब सरकार के अधिकारी को सो कॉज नोटिस भेजा गया है। इसमें एक बात और कि पंजाब सरकार के वकील ने कहा कि एक निष्पक्ष जांच करा लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष जांच करा ले, कोई भी जांच करा ले और पंजाब सरकार का कोई भी अधिकारी इस मामले में दोषी पाया जाता है तो उसे फांसी पर लटका दे, राज्य सरकार को कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन बिना जांच किए हुए
किसी पंजाब सरकार के किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो ये उचित नहीं है। ये पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया, थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश दे सकता है, जिसमें ये हो सकता है कि केंद्र सरकार अपनी कमेटी जो जांच कर रही है, क्या वही जांच करेगी या उसमें से कोई अधिकारियों का फेरबदल होगा, या इस जांच की मॉनिटरिंग होगी, और मॉनिटरिंग होगी तो कौन करेगा? हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज करेगा, कोई सिटिंग जज करेगा, सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज करेगा, या क्या होगा? जांच कैसे होगी और जांच का स्कोप क्या होगा, निगरानी कैसी होगी, ये तमाम बातें अभी से थोड़ी देर बाद साफ हो पाएंगी। ठीक है प्रभाकर मिश्रा, आप नजर बनाए रखिएगा और ये बड़ी खबर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।